नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेरिका के बिगड़ते हालात की, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में, देश और दुनिया में शुरू हो रही एक नई पहल की और पाकिस्तान तथा अमेरिका के गहराते संबंधों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों के जाने माने विशेषज्ञ श्री रविंदर सचदेव जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वहाँ जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी जनता को ग्रेट नहीं, बल्कि रिग्रेट महसूस हो रहा होगा कि क्यों ट्रंप को एक बार फिर मौका दे दिया। थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चन। यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, ये आई थिंक इम्प्रेशन ये जा रहा है दुनिया भर में, जी, परंतु मेरे ख्याल से असलियत ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। जी, पॉइंट इसकी ट्रंप और इसका बेस, जी, इन्होंने पहले ही कहा था जब सत्ता में आएंगे क्या करेंगे, ये वही कर रहा है। इन्होंने कहा जी, था हम इमिग्रेंट्स कैसे करेंगे, मिलिट्री लगाएंगे, ये वो। जी, तो ये इलेक्ट उसी बेस पे होके आया और अव्वल ये वही कर रहा है। जी, तो मागा वालों के लिए तो मागा ही है, रिग्रेट जी, नहीं है। ओके, जी, मागा वालों के लिए ठीक है, आप बीच में कुछ उथल पुथल हो रहा है। जी, बेसिक पॉइंट ये है कि ट्रंप और इनके सपोर्टर्स जो कंजर्वेटिव्स हैं, मागा वाले लोग हैं, उनके जी, माइंड में ये है कि ये हमें जंग करनी है और अभी करनी है। जी, अगर ये उनका इलेक्शन में था कि अगर हम ये इलेक्शन हार गए तो जी, जैसे कहें तो कयामत आ जाएगी और हमें जी, जीतना है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, वोक, जो भी आप लेबल्स इनको देते हैं मागा वाले, ये जी, सत्ता में आके ये अमेरिका को मतलब रहने लायक नहीं बताएंगे। अमेरिका क्रिश्चियन नेशन नहीं रह जाएगा, जी, अमेरिका में फैमिलीज नहीं रह जाएंगी। तो ट्रंप और इसके बेस के लिए ये एक बहुत बड़ी ही नहीं, ये अल्टीमेट वॉर है। और जी, इनके हिसाब से इनका पास ये आखिरी मौका है। जी, अगर इन्होंने अमेरिका का रास्ता बदल दिया, जी, अगर नहीं बदला इनके हिसाब से, तो अमेरिका वही अब क्या कहें, जो भी इनके लिए हेल हो जाएगा। तो ये वॉर जी, है। इस जी, वॉर में जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, जी, ट्रंप कर रहे हैं, यस, तो उसमें ऑपोजिशन मिलेगी, ऑपोजिशन दिखेगी, काफी जी, दिखेगी। इन एनी केस आप देखिए ना, अमेरिका में मानो 100 में से करीब 65 लोग वोट करते हैं, ठीक जी, है ना, करे होंगे। 65 में जी, से मान लो 35 इसको दिए, 30 कमला हैरिस को दिए, तो 35 वोट से आया है, राइट, आउट ऑफ जी, 100। तो जी, सपोर्ट तो ऑपोजिशन 65 तो है ना देश में। जी, तो अब जी, वो, यस, अब उसको परेशानियां हो रही हैं, या कहें जो जिस हिसाब से काम कर रहा है, जो इसकी जी, पॉलिसीज आ रही हैं अलग अलग इमिग्रेंट्स को लेकर के, हर चीज में आप देखिए उसमें जी, ऑपोजिशन हो रही है। तो ये तो होनी है, और ये मामले सारे के सारे जा रहे हैं कोर्ट्स में। जी, और कोर्ट्स में भी ट्रंप लड़ने को तैयार है, इसकी सरकारें लड़ रहे हैं, कुछ केस जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और कुछ केस जाकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहीं जी, अल्टीमेट होगा यस और नो। तो ट्रंप अपनी ट्रेन को कहें तो बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। यस, अनरेस्ट हो रहा है, बट उनके लिए कि जब वॉर है तो ये तो होना है। जी, बिल्कुल सर। और सर, डोनाल्ड ट्रंप को समझना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। इस दिशा में आपकी ओर से एक अभिनव प्रयास शुरू किया जा रहा है। कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को भी जानकारी दें। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, अब देखिए यही बात है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, और अमेरिका में जो हो जी, रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है। बहुत बड़े दुनिया बड़ी इंटरकनेक्टेड भी हो गई है, भारत पे हम पे असर पड़ रहा है इनकी पॉलिसीज का। जी, तो इन चीजों को देखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं ट्रंप स्टडी सर्कल। ये जी, कोई फैन क्लब नहीं है, एक तरह से आप मानिए रिसर्च, डायलॉग एंड सर्वेज हैं। जी, देश भर में हम 14 जून को शुरू होकर के 4 जुलाई तक इन 21 दिनों में 250 से ज्यादा लोकेशंस पर हम अलग अलग संवाद करवाएंगे, जी, वर्चुअल या इन पर्सन, गांव में, जी, चौपाल्स में, कॉलेज कैंपसेस में, कॉर्पोरेट बेडरूम्स में। आपकी जी, सहयोग से आपके साथ भी शायद, और डेफिनेटली है ही, थैंक यू वेरी जी, मच। जी, इसमें आइडिया हमारा ये है कि ट्रंप तो एक बहाना है, जी, हमको अपनी ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाना है। जी, हमको जो करना है अपने देश में, अपने यूथ में, अपनी कम्युनिटीज में, इवन काफी मीडिया में भी, अगर मैं जी, लिबर्टी ले सकूं, कि हमें अपनी ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि दुनिया इतनी उथल पुथल और अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। एंड एज यू जी, सेड, यस, इसके द्वारा हम ये नहीं समझ रहे कि हम ट्रंप को जान जाएंगे, और जान भी जाएंगे तो क्या, व्हाटएवर, हम उसको एज अ जी, केस स्टडी ले रहे हैं। याद होगा जैसे बचपन में स्कूल में 10वीं 12वीं में केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास होती थी, तो स्पेसिमेन को डायसेक्ट करते थे सीखने के लिए।
तो जी, हमारा मानना ये है कि इस समय ट्रम्प इतनी चीजें ऐसी कर रहा है कि रोज सुबह हमारे न्यूज़पेपर्स और टीवी में पेश हो जा रहा है। जी, तो इस माहौल में अच्छा रहेगा और फायदेमंद है हमारे देश के लिए कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ग्लोबल अवेयरनेस इस तरह की चीजों में बढ़ाएं, इंटरनेशनल क्या हो रहा है। तो ये प्रयास हमारा उस तरफ जा रहा है। इसमें हम जी, सर्वे भी करेंगे, इसमें जी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेके। तो ये कोई फैन क्लब नहीं है, बट एक तरह से कहिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट। और लास्टली हम ये हर साल करते हैं, करेंगे अभी साल से शुरू, क्योंकि ट्रम्प देखिए 4 साल रहेगा। अभी तो जी, 4 महीने हुए इसे आए हुए, चार जी, साल रहेगा। एंड जी, देन जब ये ट्रम्प चला जाएगा तो जो अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा हम उस प्रेसिडेंट की स्टडी करेंगे एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये रिसर्च है लीडरशिप पे, कम्युनिकेशन पे, वर्ल्ड अफेयर्स पे, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स पे, इन सब जी, मुद्दों को लेकर। जी, बिल्कुल। और ये काफ़ी ज्ञानवर्धक और रुचिकर भी रहेगा आपका ये अभिनव प्रयास जो शुरू होने जा रहा है, और इसकी सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएँ भी हैं सर। और थैंक यू सर वेरी मच। एक अमेरिका का एक रुख जो आतंकवाद के प्रति है वो दोहरा रवैया दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को यूएस आर्मी डे समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि धर्म के आधार पर नफरत का बीज बोने वाले को अमेरिका जैसा महान लोकतंत्र निमंत्रण दे रहा है, और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के पोषक देश को संयुक्त राष्ट्र की आतंकरोधी समितियों की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता मिल जा रही है। तो आतंकवाद के प्रति जो दोहरा रवैया है उसको कैसे देखते हैं सर आप? डेफिनेटली, बट मैं छोटा सा कहूँ, जो भी हम ट्रम्प स्टडी सर्कल में कर रहे हैं, हम उसमें इसी जी, तरह के कुछ प्रश्नों को समझने का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रयास है। जी, वन। जी, जी, सेकेंडली, देखिए अमेरिका डेमोक्रेसी है, दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। जितनी भी गड़बड़ हो फिर भी ठीक ठाक काफी है, पर आजकल तो बहुत जी, ज्यादा खतरे में दिख रही है डेमोक्रेसी अमेरिका की। बट जी, अमेरिका अपनी हिस्ट्री में हमेशा डिक्टेटर्स के साथ काम करता आया है। जी, ओके, अपने फायदे के लिए ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम दुनिया को बताते हुए नहीं कि ये अच्छा डिक्टेटर है, ये मेरा है, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। जी, जी, तो जी, अभी पाकिस्तान के बारे में इस दुनिया को क्लियर कट पता है कि पाकिस्तान आतंक को हार्बर करता है। ग्लोबल जी, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी पाकिस्तान में है, वो मिलते नहीं है। अभी जी, पहलगाम अटैक हुआ, भारत ने एविडेंस दी है, तो लेटेस्ट है। अमेरिका में भी जो अटैक्स हुए, 9/11 हुआ, उसमें पाकिस्तान से ट्रेन थे, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया। ये सब जी, कुछ है। बट इसके चलते पाकिस्तान की आई थिंक एक जो अलग चीज फायदा है पाकिस्तान को, वो है जी, उसकी ज्योग्राफी। जी, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, जहां वो बैठा है, उसकी ज्योग्राफी, राइट। जी, उधर से अफगानिस्तान है, खास करके इधर ईरान है, राइट। जी, जी, अब पिछले अरसों में तो अफगानिस्तान में चाहिए था रास्ता, कहां से भेजे अपने वेपन्स और ट्रक्स, जी, पाकिस्तान के थ्रू ही जाते थे ज्यादा, वहां सेंट्रल एशिया से भी आते थे। तो जी, एक तो ज्योग्राफिक लोकेशन का पाकिस्तान बहुत बड़ा लीवरेज करता है। और चाइना के साथ जो सीपेक कॉरिडोर बना है, वो भी तो लोकेशन के कारण बना है। जो बिल्कुल। चाइना से इसकी गाड़ी दोस्ती है, वो केवल लोकेशन के कारण है, कोई और कारण जी, नहीं है, राइट, इन अ वे। जी, अब ये सब होते हुए ये अमेरिका पर एक चीज और भी करता है, अमेरिका एंगेज भी करता है, चाहे जी, डिक्टेटर्स हो, जिनके साथ उसकी बनती नहीं भी है, उनके साथ भी एक्सचेंज करता है, एंगेज जी, करता है। तो वो एक अमेरिका की पॉलिसी भी रहती है एंगेजमेंट की, विच इज ऑल्सो ओके। आई थिंक दुनिया में आप अगर किसी को आपको रिफॉर्म भी करना है तो एंगेज तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो जी, एक तो मैं इसको उस एलिमेंट से देखता हूँ कि एंगेजमेंट, क्योंकि अमेरिका को ये भी डर है थोड़ा अब कि पाकिस्तान ज्यादा चाइना के पाले में ना चला जाए। तो जी, अमेरिका, पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेडिशनली अमेरिका के बहुत क्लोज रहती है। बहुत इनके जनरल्स उनको वाइन डाइन करते हैं, इनको इनको पता है कि अमेरिकन आर्मी जनरल्स को कैसे खुश करना है, ये करते हैं। और जी, अपना इम्प्रेसिव दिखाते हैं, बड़ा रुतबा दिखाते हैं। तो जी, अमेरिका का ये भी सोचना है कि अव्वल चाइना की तरफ ज्यादा ना जाए, क्योंकि अगर अमेरिका ने टोटल इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर पाकिस्तान भी तो ऑब्वियसली वहां उस तरफ और जाएगा। दैट इज वन। सेकेंड, जी, अमेरिका को खतरा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, वो वंस अगेन आतंकियों के हाथ या नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ, जिसके चलते कोई डर्टी बॉम्ब्स बन जाएं और पूरे मिडिल ईस्ट या अमेरिका तक वो न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब पहुंच जाएं। तो ये जी, दो तीन एलिमेंट्स हैं जिसके चलते अमेरिका एंगेज करता है। बट यस, ट्रंप सरकार पाकिस्तान के साथ ज्यादा एंगेज कर रही है, मैं कहूंगा, कंपेयर टू बाइडेन सरकार। वो ठीक है, बट हमें इंडिया को, अमेरिका से हमें ये दिखता है कि अमेरिका
पाकिस्तान को अगेन प्रेशर करेगा आतंक के मुद्दे को लेके अच्छे तरीके से कि आप आतंक का सपोर्ट कम करो। सो वो एक मौका बनता है जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिकन लीडरशिप से मिलेंगे। जी, बिल्कुल सर, आपने बड़ी सरलता के साथ गूढ़ जो विषय हैं उनको हमारे दर्शकों को समझाया और आप इस चर्चा से जुड़े सर, आप इस समय काफ़ी व्यस्त हैं और उसमें से आप समय निकाल कर इस चर्चा से जुड़े, इसके लिए आपका आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।